मुझे वह समय याद है जब मैंने बाहर निकलने और अपने सपने का पीछा करने का फैसला किया था। मेरा सपना था लोगों को प्रेरित करना और भाषण देना। मेरे सहकर्मी ऑफिस के दरवाजे पर खड़े रहे और मुझे अपनी पुरानी खटारा कार की तरफ लंबे कदम बढ़ाते हुए देखते रहे। वे हंसे क्योंकि वे जानते थे कि यह कार अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और मेरे बैंक खाते में सिर्फ $200 थे। उन्होंने कहा, तुम शायद पागल हो गए हो। तुम अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एक सपना है। तुम वक्ता बनना चाहते हो, तुम अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते हो, तुम पुस्तकें लिखना चाहते हो, तुम रेडियो और टेलीविजन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हो, तुम महान बनना चाहते हो। सपने देखना छोड़ो, असली दुनिया में लौट आओ। तुम्हारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि तुम अपनी कार ठीक करवा सको। मैं सुन सकता था कि मेरे हर कदम के साथ उनकी हंसी और तेज होती जा रही थी। मैं जितनी दूर गया उनकी हंसी उतनी ही तेज होती गई। वह आखिरी बात जो मैंने सुनी वो थी, वह वापस लौटेगा, वह वापस लौटेगा, वह वापस लौटेगा। वे लोग सही थे। मैं वापस लौटा, परंतु इस बार मैं जॉब मांगने के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस एडवाइजर के रूप में वापस लौटा और मर्सिडीज बेंज गाड़ी चलाकर आया। जब मैंने वह नौकरी छोड़ी थी उसकी तुलना में मैं इस वक्त 8 गुना अधिक कमा रहा था। कुछ वर्षों में ही मैं अपनी खुद की कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया था। अब मेरे पास स्टाफ और एक सुंदर ऑफिस था। मैं 10 लाख से अधिक लोगों को संबोधित कर चुका था। मैंने पुस्तकें लिखी थीं, एल्बम तथा रिकॉर्ड तैयार किए थे और प्रेरणादायक पुस्तकों के टेप निकाले थे। मेरा एक सिंडिकेटेड रेडियो शो था तथा मुझे हाल ही में नेशनल कैपिटल स्पीकर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया था और मैं 7वें आसमान पर था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वह चीज क्या थी जिसने मुझे पीछे मुड़ने और अपने दोस्तों की बात मानने से रोका? किस चीज ने मुझे अपने दोस्तों की बात पर विश्वास करने से रोका और मुझे अपने दम पर आगे बढ़ने का हौसला दिया? वह कौन सी चीज थी जो मेरी सफलता के लिए अनिवार्य थी? वह चीज थी सपने देखने की शक्ति और उस सपने का अनुसरण करने का निर्णय। निर्णय लेने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगा और 1 मिनट में लिए गए निर्णय ने ही मेरी जिंदगी बदल दी। और यकीन मानिए, आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। कैसे? अपने सपनों का पीछा करने का निर्णय लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिस मिनट आप निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के हिसाब से काम करते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो अभी हमने डिस्कस किया वो है, आपका निर्णय ही आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। पॉइंट नंबर 2, जैसा इंसान सोचता है। टैटू बनाने वाले के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि उसे अपनी बाह पर एक ऐसा टैटू बनाना है जिस पर लिखा हो, हारने के लिए पैदा हुआ हूँ। बूढ़े टैटू कलाकार ने दुख से सिर हिलाते हुए उससे पूछा कि क्या उसे सचमुच यह टैटू चाहिए था जो यह कहता था कि वह हारने के लिए पैदा हुआ है। उसने जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। वह जीवन में इसलिए असफल नहीं हुआ कि 2-3 बार हार गया था, बल्कि इसलिए असफल हुआ था क्योंकि वह दिन भर हारने के बारे में ही सोचता रहता था। अपनी बाह पर लिखवाने से पहले उसके दिमाग में यह बात टैटू की तरह लिखी हुई थी कि वह हारने के लिए पैदा हुआ था। उसे विश्वास था कि वह सचमुच हारने के लिए पैदा हुआ था, और इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए वह अपनी सोच की वजह से ही जीवन में हमेशा हारता रहा। हमेशा याद रखे, कोई भी हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप जीतेंगे या हारेंगे यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। ये विश्वास करें कि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लेखक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था, अगर आप नकारात्मक ढंग से सोचेंगे तो आपको नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, परंतु अगर आप सकारात्मक ढंग से सोचेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। एज अ मैन थिंकथ के लेखक जेम्स एलन का मानना था, मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। इन दोनों बुक्स पर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पर इस वीडियो के अंत में लिंक दे रहा हूँ, जरूर देख लेना। महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, इंसानों के बारे में मेरी महानतम खोज ये है कि वे अपने मानसिक नजरिए को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। तो आपको करना क्या है? महान विचार सोचें, महान काम करें और महान विचारों से अपने जीवन को बदल दें। पॉइंट नंबर 3, नजरिया ही सब कुछ है। लेखक एक अनुभव बताते हैं, कुछ सप्ताह पहले हमारे यहाँ जबरदस्त तूफान आया। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। एक जगह पर मेरा भाषण था और जब मैं अंदर गया तो किसी ने पूछा, क्या आपने कभी इस बारिश जैसी कोई भयंकर चीज देखी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैंने जवाब दिया, बहुत ही भयंकर बारिश है और बुरा तूफान है, परंतु यह एक बेहतरीन दिन है। उसने कहा, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। जब मैं आज सुबह उठा और मैंने बाहर देखा तो मुझे बारिश तथा तूफान दिखा और मैंने कहा, वाह, एक और बेहतरीन दिन। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, हाँ, ये सही है, एक और बेहतरीन दिन। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं सोकर उठा और मैंने बारिश देखी तो मैं खुश था कि मैं बारिश देख सकता था। कई लोगों ने उन कामों की एक लंबी सूची बनाई थी जिन्हें वे आज करने वाले थे। उन स्थानों की सूची बनाई थी जहां वे जाने वाले थे। उन मीटिंग्स की
जिनमें भाग लेने की उनकी योजना थी, और उन मित्रों की जिनके घर वे जाने वाले थे। परंतु वे लोग नहीं जाग पाए, वे नींद में ही मर गए। हर रोज सैकड़ों हजारों लोग नींद में ही मर जाते हैं। वे बारिश नहीं देख सकते। मैं जब सोकर उठता हूँ तो मैं हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे नया दिन देखने का एक और अवसर मिलता है, और चूंकि मेरे पास वह अवसर है, इसलिए यह एक बेहतरीन दिन है। मित्रों, अगर आपको जीवन जीने का एक दिन और मौका मिलता है तो हर दिन एक बेहतरीन दिन है। लेस ब्राउन कहते हैं, हर दिन जब आप अपने शरीर के चारों ओर चौक के गोल निशान के बगैर उठते हैं तो वह एक बेहतरीन दिन होता है। जीवन का आनंद ले, जीवन को पूरी तरह जिए, क्योंकि यह एक और बेहतरीन दिन है, बेहतरीन जीवन है। पॉइंट नंबर 4, आपको जो चाहिए वो ब्रह्मांड से मांगते रहिए। एक कॉलेज की एक ब्यूटी क्वीन थी जो घूमने जाने को तैयार थी, परंतु कोई उसे अपने साथ डेटिंग पर नहीं ले जा रहा था। आखिरकार उसकी कक्षा के एक किताबी कीड़े ने उससे डेटिंग के लिए पूछ लिया और वह उसके साथ घूमने चली गई। बाकी युवक पूछने में डर रहे थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उसके पास ऐसे कई निमंत्रण होंगे और वह उनके प्रपोजल को ठुकरा देगी। किताबी कीड़े ने महसूस किया कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने पूछ लिया। उसने पूछा और युवती ने हाँ कर दी, क्योंकि किसी और ने नहीं पूछा था। अंत में वह उस ब्यूटी क्वीन के साथ नियमित रूप से डेटिंग पर जाने लगा और उससे शादी भी कर ली। वह कैंपस में बड़ा प्रसिद्ध बन गया, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह ब्यूटी क्वीन के साथ गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें पूछने की या कुछ मांगने की हिम्मत थी। अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं तो आपको उसे मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्यार, दौलत, खुशी, समृद्धि, आपको जो चाहिए वो आपको ब्रह्मांड की शक्ति से मांगना होगा। आस्था रखें, खुद में भरोसा रखें और फिर उस विश्वास पर काम करने के इच्छुक रहें। जब आप मांगेंगे तभी आपको मिलेगा, जब आप खोजेंगे तभी आप पाएंगे। अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको मांगना होगा, और याद रखें, अगर आप में आस्था है तो सब कुछ संभव है। मांगिए और आपको दिया जाएगा, खोजिए और आप पा जाएंगे, दस्तक दीजिए और यह आपके लिए खोल दिया जाएगा। हर वह व्यक्ति जो मांगता है पाता है, जो खोजता है उसे मिलता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके लिए किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहे। जब ऑथर एक रिकॉर्डिंग कंपनी में जॉब के लिए गए थे तो रिकॉर्डिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने उनसे पूछा, तो आप रॉक स्टार बनना चाहते हैं? और फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम वो सब करने के इच्छुक हो जिसकी रॉक स्टार बनने के लिए जरूरत है? क्या तुम घर का आराम छोड़ने के इच्छुक हो? क्या तुम दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम सड़कों पर रहने के लिए तैयार हो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ? क्या तुम सुबह जल्दी उठने और देर रात तक जागने के लिए तैयार हो? क्या तुम वह सब करने के लिए तैयार हो जिसकी जरूरत होगी? उसने कहा कि हो सकता है तुम्हें यह कीमत चुकाने की जरूरत ना पड़े, परंतु तुम्हें तैयार रहना चाहिए। लेखक तो यह सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन अधिकांश लोग रॉक स्टार बनने, डॉक्टर स्टार बनने, फिल्म स्टार बनने, कंप्यूटर स्टार बनने, सेल्स स्टार बनने, आर्किटेक्ट स्टार बनने, बिजनेस स्टार बनने या किसी भी अन्य तरह का स्टार बनना तो चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के इच्छुक नहीं होते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के इच्छुक नहीं होते। याद रखें, बड़ी सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जो अपने सपनों को सच करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। पॉइंट नंबर 6, अपनी जगह पर डटे रहें। लेखक बताते हैं कि जब मैं बच्चा था तो हम एक खेल खेला करते थे जिसका नाम था अंकल। ये लुका छिपी का खेल था, और जब कोई आपको पकड़ लेता था तो वह आपको नीचे गिराकर तब तक गुदगुदी करता था जब तक कि आप अंकल कहकर हार नहीं मान लेते थे। हमारे कुछ साथी आसानी से हार मान लेते थे और अंकल कह देते थे, परंतु कुछ साथी ऐसे थे जो अंकल कहने से इनकार कर देते थे। चाहे आप उनके साथ कुछ भी कर लें, वे अंकल नहीं कहते थे। समय के साथ मैंने देखा कि यही लोग बाद में लीडर बने, और इन्हीं लोगों का दूसरे बच्चे सबसे ज्यादा सम्मान भी करते थे। इस खेल से हमें क्या सीख मिलती है? जब आप डटे रहते हैं और दबाव के सामने झुकने से इनकार करते हैं तो यह कठिन और असहज करने वाला होता है, लेकिन जो डटे रहते हैं और अपनी जगह पर खड़े रहते हैं उन्हीं का सबसे ज्यादा सम्मान होता है। नेल्सन मंडेला ने समझौता करने और हार मानने से इनकार किया। जेल में 20 साल गुजारने के बाद दक्षिण की सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता देने का प्रस्ताव रखा, बशर्ते वे समझौता करने और रंगभेद को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। वे जानते थे कि उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना था जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। वे बूढ़े हो रहे थे और अपने बच्चों को देखने तथा अपने परिवार के साथ समय गुजारने के लिए उनका समय खत्म हो रहा था। जेल का जीवन बहुत दुष्कर और क्रूर था, परंतु उन्होंने हार न मानने और जेल में ही बने रहने का चुनाव किया। वे डटे रहे और उनका कद और सम्मान बढ़ा, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी। जब आप अपना दैनिक कामकाज करेंगे तो आपके सामने कई ऐसे दिन भी आएंगे जब आप पाएंगे कि आपसे हार मानने, घुटने टेकने और अंकल कहने के लिए कहा जा रहा है। दबाव बहुत ज्यादा होगा और राह बहुत कठिनाई भरी होगी, परंतु याद रखें, घुटने न टेकें, दबाव के सामने न बिखरें।
अपनी जगह पर डटे रहें। याद रखें, अगर आप में सिर्फ आस्था हो तो हर चीज संभव है। हमेशा असंभव सपना देखें। आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। जिस मिनट में आप बदलने और काम करने का निर्णय लेते हैं, उसी मिनट आप अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको विली जोली द्वारा लिखित इट टेक्स ओनली अ मिनट टू चेंज योर लाइफ इस प्रेरणादायक बुक से बताए हैं। ये 208 पेजेस की बुक इतनी बढ़िया है कि आपको मोटिवेशन से लबालब भर देगी। अगर आप इस कंप्लीट बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसकी 25 पेजेस की ई बुक समरी बहुत ही सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक दी गई है। और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करें लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।